स्वास्थ्य के आज 15 साल पूरे हो रहे हैं और बेहद खुशी है और आने वाले कई सालों के लिए उनको बेस्ट विशेस हैं। कोई ऐसी मेरी मेमोरी जर्नी स्वास्तिक स्वास्तिक के के साथ साथ ही शुरू हुई एज एन एक्टर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू स्वास्तिक फॉर गिविंग मी ऑल द वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे गिव मी एंड स्वास्तिक के साथ एकदम घर वाला माहौल है, घर वाली फीलिंग आती है और आज उन्होंने 15 साल कंप्लीट किए हैं। आई गिव देम लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई हार्ट एंड आई विश देम मैनी 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 मोर सक्सेसफुल। आप महाभारत शो के बारे महाभारत में शो की बात कर बात रहे कर हैं। रहा हूँ। जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे स्वास्तिक के थ्रू कृष्णा बनने का मौका मिला महाभारत में और लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया। लेकिन साथ ही साथ ये सब हुआ इसकी वजह से क्योंकि स्वास्तिक की जो टीम है, उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे सिद्धार्थ सर हैं, उन्होंने इतना अच्छा थॉट क्रैक किया था महाभारत में। उसका इंटरप्रिटेशन इतना बढ़िया था कि लोगों से वो आज तक जुड़ा हुआ है। सो ऑल थैंक्स टू स्वास्तिक फॉर दैट। You need to ask questions. सर सबसे पहले आपको एग्जाम बहुत हो। बहुत कंग्रेचुलेशन, आपके प्रोडक्शन हाउस को 15 इयर्स कंप्लीट हो गए और जो भी आपने शो दिए बहुत बेहतरीन दिए, लोगों ने बहुत पसंद किया है। क्या कहना चाहोगे आज के दिन? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि 15 साल हो गए। ऐसे सुनने में लगता है 15 साल, पर अ, बहुत अच्छी फीलिंग है एक्चुअली। और मुझे लग रहा है कि आज जब मैंने सबको बोला कि आओ मिलते हैं, तो वो इन इटसेल्फ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह से मैं लोगों से मिल रहा हूँ जिनके साथ इतने सालों से हमने काम किया, अभी तो पूरी शाम भी बाकी है। बहुत अच्छी फीलिंग है। आई थिंक बिना लोगों के साथ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो पूरी टीम, सब लोग बहुत खुश हैं कि एक बहुत ही ऐसे बोलते हैं कि जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की थी, वहाँ से तो आज ये बहुत ही एक डिल्यूजनल, अगर मैं किसी को बोलता 15 साल पहले कि हम लोग ऐसी एक ज़िंदगी जी रहे होंगे, तो कोई विश्वास नहीं करता। तो बहुत अच्छा लगता है कि मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों का साथ मिला, बिलीफ मिला। आई थिंक वो सब चीज़ों से चीज़ें बनती हैं। तो एक से एक करके कुछ ना कुछ बनता रहा और आई होप रियली बनता रहे। हम सब साथ में कुछ ना कुछ हमेशा साथ में काम करते रहें। सर स्वास्तिक के हर शो एक महत्व नया चीज लिखा था। राधे कृष्ण स्टोरी बहुत लोग देख चुके हैं, पर जो आपका राधे कृष्ण है अलग तरह के, अभी तक टॉप पे रहा स्टार भारत पे में। क्या आपने कैसे सोचा, आपने कैसे बनाया, मतलब नया चीज देने का सोचा आपने कि राधे कृष्ण स्टोरी बहुत बार आ चुका है, कुछ अलग आपने लव ट्रैंगल दिखाए जो अभी तक टॉप पे है? क्या बनना चाहिए इसके बारे में? मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें आप बनाते नहीं, चीज़ें बन जाती हैं। और कहीं ना कहीं आपके बनाने के पीछे की जो आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो भले वो कोई भी कहानी हो, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अब जो चीज़ें बन जाती हैं, तो आपको राधा कृष्ण की बात की, पर मुझे लगता है राधा कृष्ण खास करके क्योंकि वो रोमांस इस तरीके से करने का मन था कि उसमें नए गाने होंगे, इसमें कोई बॉलीवुड के गाने नहीं होंगे, इसमें एक प्योरिटी होगी, एक रोमांस की, जो शायद वो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को बहुत अच्छी लगी कि जिस प्योरिटी के साथ में हमने वो कहानी कही और जो भव्यता से भी कही, जिस तरह के स्केल में उसको प्रेजेंट किया लोगों को। आई थिंक समा वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुमेध एंड मल्लिका जो फाइनली स्क्रीन पे थे, क्योंकि मेरे लिए ये कृष्ण के बाद सौरभ जैसे कृष्ण के बाद एक और कृष्ण स्क्रीन पे लाना सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि अब after him it's so difficult to think of anybody. You can't think of anybody. You close your eyes and he's appearing now, and it's really, yes, he's done it. He's done it. The whole country. उसके बीच में मुझे ऐसी कहानी कहनी थी, तो कहीं ना कहीं अगेन वो एक्टर्स, वो टीम, वो राइटिंग, पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन, हर एक चीज़, आई थिंक हर एक चीज़ पुट टुगेदर, म्यूज़िक, जिस तरह के गाने हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कोई चीज़ के अच्छे होने के, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता। तो आई होप सर आप एक मूवी निकाले कृष्ण जी की और सौरभ जी को हम फिर से देख पाए उस रोल में। तो आपने ये प्रश्न इनसे किया है? किया था मैंने सर। उन्होंने नहीं जवाब किया क्या था दिया, जरा exactly. प्लेबैक करना। नहीं, ये नहीं किया। ये सवाल ऐसा आप फिर कोई से, प्रश्न नहीं है, ये सब नहीं। एक बार फिर से पूछ लीजिए, अगर आपका मन कर रहा है ये, तो बस सर से पूछिए। हाँ सर बोल दीजिए, हाँ, क्या सौरभ आप जी, करना पसंद कोई है? ऐसी मूवी स्वास्तिक कृष्ण जी की निकाले और आप ही वो रोल मेरे मन में बस यही अगर इच्छा, अगर वैसे तो होनी नहीं चाहिए, कृष्णा कहते हैं, लेकिन अगर इच्छा है, अगर मैं वापस कभी कृष्ण बनूं, कभी भी, मुझे नहीं पता कब होगा, कब मीडियम बनाएंगे भगवान, लेकिन जब भी बनूं तो सिद्धार्थ सर के अंडर ही बनूं, ऐसी मेरी हृदय से कामना है। नहीं नहीं, हम लोगों की एक क्या आता है ज़िंदगी में, हम काम सब करते हैं, हम आप सब भी काम करते हैं, काम हम करते रहते हैं, पर मुझे हमेशा लगता है कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ रिश्ते हम बनाते हैं अपनी जर्नी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो रिश्ते होते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बनी, कुछ नहीं बनी, आगे कुछ और बनेंगी, पर ऐसे ही अगर आप लोग सोचते रहेंगे तो चीज़ें बनती रहेंगी। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।
तो मैम फर्स्टली स्वास्तिक को पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं। हमें पता है आपका काफ़ी अच्छा संबंध है स्वास्तिक के साथ। आप कुछ बताना चाहोगे इस जर्नी के बारे में, पूरे 15 साल की जर्नी के बारे में? 15 साल लग जाएंगे अगर मैं इस जर्नी के बारे में बताने जाऊंगी तो इतना लंबा रिश्ता है बट या मतलब माय हार्ट swells with pride when I see Siddharth doing so well and Swastik being where Swastik is and this is just the beginning. Mark my words, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले साल तो वैसे ही स्वीट 16 होने वाला है स्वास्तिक और उसके बाद आप देखिएगा इट इज़ गोइंग टू इवन fly higher and higher. I have always believed in Siddharth and I always will. आपकी जर्नी किस तरह से रही, किस तरह से स्वास्तिक के साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन या फिर एनीथिंग? वो सिद्धार्थ बताएंगे हम कैसे मिले थे। सिद्धार्थ जी आप बताइए। नहीं, बहुत साल पहले हमने एक नॉन फिक्शन शो किया था स्टार्टिंग में, सास वर्सेस बहू। ये उस समय मैं जूही से पहली बार मिला था। मैं उनके शूट पे पहुंचा था जहाँ पे वो शूट कर रही थी और मैंने जूही से मिलके बोला कि ये करना पड़ेगा आपको, तो इसमें हो क्या रहा है। जूही विद दोस बिग बूट्स ऑन एंड लाइक यू नो विद दोस बिग बूट्स एंड हम लोग कहीं वॉक कर रहे थे वहाँ पे। I was rehearsing for कॉमेडी सर्कस। हाँ, कॉमेडी सर्कस, या नाउ आई रिमेंबर, विपुल शाह। हाँ, सो वहाँ पे हम लोग मिले, हम लोग की बात हुई एंड वी क्लिक्ड ऑफ एज पीपल। देन शी डिड अ कैमियो बिकॉज उनके डेट्स का इशू था उस समय पे एंड उन्होंने शी वर्कड ऑन सास वर्सेस बहू बट एज अ कैमियो काइंड ऑफ कैमियो एज इन लाइक ये पूरे टाइम में फाइनल्स तक गई थी। फाइनल्स तक गई मतलब उन्होंने फिर किया उसको करेक्ट तरीके से। वो एक्चुअली मैं कैमियो इसलिए बोल रहा हूँ शो का फॉर्मेट चेंज हो गया। अच्छा बट जूही से मेरी दोस्ती उस समय हो गई। उसके बाद बहुत सालों बाद वापस से हमने कर्मफल दाता शनि जो कलर्स पे किया, उस पर मैं वापस से जूही को रिक्वेस्ट किया कि कैन वी वर्क ऑन दिस टुगेदर और जूही जी मान गई। वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको मैं एक बात बता दूं, जितनी भी कि मेरी अगर हाइट है जूही ना, जी अगर मान हर जाए- साल बढ़ रही है मेरी हाइट, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है सिद्धार्थ, क्योंकि वो इतना लेग पुल करते हैं मेरा कि इस उम्र में जाकर भी मेरी हाइट बढ़ती चली जा रही है। नहीं, उम्र तो इनकी घट रही है उम्र तो इनकी घट रही है बाय द टाइम, बट शी एग्री टू डू कर्मफल दाता शनि। उसमें हमने वापस से साथ में काम किया। तो अ ग्रेट रिलेशनशिप, इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड। आई थिंक दोस्ती होती है ज़िंदगी में। ये मेरी दोस्त है। काम तो हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसा मैं अभी कह रहा था। तो एंड एक्चुअली या आई थिंक हमारी दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जब सास वर्सेस बहू किया और जब कर्मफल दाता शनि किया उसके बीच इतना लंबा गैप था, लेकिन काम हमारे बीच कभी रीज़न नहीं रहा हमारी दोस्ती का। हमारी दोस्ती अलग है, काम अलग है। तो स्वास्तिक के लिए मेरी फीलिंग अलग है, सिद्धार्थ के लिए फीलिंग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। जूही जी कोई आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो स्वास्तिक के साथ हो? वो सर बता सकेंगे, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे पता है ये प्रश्न मुझे सर से पूछना नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जूही मेरे साथ हर बार काम करे। इट जस्ट दैट मुझे लगता है कि कोई चीज़, क्योंकि अगर आप जूही परमार को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करे तो वो जूही परमार के लेवल का काम होना चाहिए। Yes. वो चीज़ जब तक जूही परमार के लिए करेक्ट नहीं होगा तो मैं उसे बोलूँगा भी तो वो मुझसे क्वेश्चन करेगी, तुम्हें लगता है ये मुझे करना चाहिए, तो वहीं पे मैं बोलूँगा नहीं रुक तुम ही रुक जाओ। जाओ, या मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं। तो जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ अगर ये जो मुझसे बात करेगी इट विल बी रियली वर्थ हर टाइम, दिस विल बी समथिंग दैट विल ऐड वैल्यू टू वेयर शी इज़, तब तक मैं उसे ऑफर भी नहीं करूँगा। मैं उसे बोलूँगा तभी जब मुझे लगेगा कि ये अब ना बोलेगी तो मेरे पास सारे आंसर्स हैं। तो इट्स अप टू हर, चॉइस इज़ ऑलवेज हर्स, नॉट माइन। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.